पिछले साल की शुरुआत में श्रीलंका में आई आर्थिक तबाही की भयावह तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। लोग पेट्रोल, गैस और खाने पीने की चीजों के लिए तरस गए थे। चीजों के दाम आसमान छूने और जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत ने आम जनता को सड़कों पर उतार दिया। लोगों में सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा बढ़ गया था कि कुछ ही महीनों में लोगों ने राष्ट्रपति भवन तक को घेर लिया। नए साल में कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बनने लगे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट विकराल होता जा रहा है। यहाँ तक कि लोग मुट्ठी भर आटे के लिए तरस रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लोग थोड़े से आटे के लिए बिलखते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में एक पुलिस वाला AK-47 लेकर आटे की बोरी की सुरक्षा तक कर रहा है। बढ़ते कर्ज, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ती महंगाई और घटती GDP ग्रोथ के कारण पाकिस्तान का हाल बेहाल हो गया है। आइए समझते हैं कि और वे कौन से कारण हैं जिससे बीते एक साल में पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा होता जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ ने तबाही मचा दी थी, जिससे पाकिस्तान को करीब 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। करीब 1,500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गईं और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। बीते कई सालों से पाकिस्तान की सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाढ़ के चपेट में आते ही पाकिस्तान आयातित सामानों पर निर्भर रहने लगा। इससे महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने लगी। देश में ऊर्जा संकट की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के बीच बढ़ती ऊर्जा लागत भी पाकिस्तान के लिए एक संकट बन गया है। ऊर्जा संकट को कम करने के लिए सरकार कई मोर्चे पर प्रयास में जुटी है। लोगों से बिजली बचाने की अपील की जा रही है। बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। मैरिज हॉल और मॉल्स को भी 10 बजे तक बंद करने को कहा गया है। सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए सभी मीटिंग्स सुबह के समय में करने की सलाह दी गई है। सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि रसोई गैस की भी पाकिस्तान में भारी किल्लत हो गई है। देश के कई राज्यों में लोग बिना गैस के काम चलाने को मजबूर हैं। जिस तरह श्रीलंका पर चीन के कर्जे उतारने का दबाव था, ठीक उसी तरह गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान पर भी अपने कर्जे उतारने का भारी दबाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने चीन, अमेरिका समेत कई देशों से भारी कर्ज लिया है। अपना कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित अपने पुराने दूतावास की इमारत को भी बेचने जा रहा है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में साल 2022 में पाकिस्तानी रुपये में लगभग 30% तक की गिरावट भी दर्ज हुई है। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते महीने $294 मिलियन से गिरकर 5.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के इस हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ हालात जल्दी सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे और ऐसा माना जा रहा है कि कर्जों में पैरों तक डूबे पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए फिर कर्जे का ही सहारा लेना पड़ सकता है। नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।